सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीर्तल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उत्तर है बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उत्तर है बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। मुकुता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाके चो जाऊं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचने वाले कबीर देव कबीर साहिब अल्लाह अकबर की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस शुभ समागम में उपस्थित हुए। धन्य भाग है उन पुण्यात्माओं के जिनको परमात्मा की यथार्थ जानकारी सुनने को उपलब्ध हो रही है। वो किसी भी माध्यम से है, किसी पुस्तक के माध्यम से है, किसी टीवी चैनल के माध्यम से है, या किसी डीवीडी और मेमोरी कार्ड के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, या सत्संग आप सीधे सुन रहे हैं। इन सभी पुण्यात्माओं के विशेष पुण्य उदय हुए हैं, जिस कारण से आपको
युगों उपरांत असंख्य जन्मों के बाद ये सच्ची कथा सुनने को प्राप्त हुई। यथार्थ भक्ति मंत्र आप तक पहुंच पाया। काल की सैकड़ों बाधाओं को तोड़कर परमात्मा ने आप तक अपना सच्चा ज्ञान पहुंचाया है। धन्य है आप और आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। प्रथम तो मनुष्य शरीर का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। उसके पश्चात मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा की प्रेरणा होना, परमात्मा के पाने की तड़प बनना, ये और भी मुश्किल है। और तीसरे नंबर पर परमात्मा प्राप्त की तड़प बने प्राणी को सतगुरु मिलना, यथार्थ भक्ति का मिलना, ये बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणियों को सुलभ होता है। आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं जिनको मनुष्य जीवन भी प्राप्त है, परमात्मा पाने की तरफ भी विद्यमान है, और इसी तरफ में आपको यथार्थ भक्ति, यथार्थ भगवान और यथार्थ अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा का बताया मार्ग है। इसको हृदय से लगाकर और मर्यादा में रहते हुए इस सत्य भक्ति की साधना अंतिम श्वास तक करना। आप सफल होगे, आपका परिवार सफल होगा, सुख होगा। इस गंदे लोक में भी आपको बहुत सुविधाएं भगवान उपलब्ध कराएगा और फिर सतलोक लेकर जाएगा। सत्संग, इस कलयुग के अंदर सत्संग का मिलना बहुत मुश्किल है, और जो संत सत्संग करते हैं वो स्वयं भी भ्रमित हैं, क्योंकि उनके पास सत्संग नहीं है, और फिर उसके बाद उनके पास मोक्ष के वो मंत्र नहीं है जिनसे प्राणी का मोक्ष हो सकता है। तो आज वैसे तो सभी समागम अच्छे होते हैं जहाँ सत्संग हो। सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान का प्रचार। तब तक तो दोष था नहीं जब तक उनको ये ज्ञान नहीं प्राप्त था, क्योंकि काल ने सबकी मति बंद कर रखी है, सबकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए। परमात्मा आए हैं, उसके बाद हम प्राणियों की ये बुद्धि खुली है ये ज्ञान सुन के। तो जब तक इन संतों को ये ज्ञान नहीं था कि तुम गलत मार्ग दर्शन कर रहे हो, तो अब तो उनको तकरीबन सबको पता चल चुका है, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए टीवी चैनल के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, और वाह की संगत है प्रभु सोपन में भी नहीं दे। ऐसा नालायक आदमी जानबूझ के बकवाद गढ़े, अनजाने में पता नहीं किन किन पर गलतियां हुई हैं, हम सभी भ्रमित थे। और ज्ञान होने के बाद जानबूझकर मिसगाइड करता है परमात्मा के बच्चों को। कहते हैं उसके साथ तो स्वप्न में भी नहीं परमात्मा में कभी मिला है ऐसे निकम्मे आदमी से। तो पुण्यात्माओं, सत्संग यदि मिल जाता है, सत्संग सभी अच्छे होते हैं, और सत्संग के अंदर पुण्यात्मा ही आ सकती हैं, अन्य यहाँ नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनके भी संस्कार इतने अच्छे बने नहीं हैं। फिर भी आज का जो प्रोग्राम सत्संग प्रारंभ हो रहा है, समागम, ये एक विशेष दिन है इस दास के लिए। परमेश्वर की वाणी माता है कि जा दिन सतगुरु भेंटिए 100 दिन लेख है जान, और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त होती है, या सच्ची दीक्षा, नकली गुरुओं से भी कोई लाभ नहीं, तो उस दिन आपका अध्यात्म जन्म होता है। बाकी का समय आपका व्यर्थ गया। जैसे पशु पक्षी ही भी अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने घोंसले गुफा बनाने के में ही अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, ऐसे ही हम और आप कर रहे थे जब तक गुरु नहीं मिले थे। तो आज ये समागम जो प्रारंभ हुआ है, ये फाल्गुन की अमावस्या, इस दिन इस दास को वो परम संत, वो हमारे दाता गुरुदेव मिले थे,
उनसे ये दीक्षा प्राप्त हुई थी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उस दिन अंग्रेजी हिसाब से 17 फरवरी 1988 था और अपने देसी हिसाब से अमावस्या भी थी, फाल्गुन उत्तर के मध्य की जो अमावस्या होती है। तो ये दिन दास का अध्यात्म जन्म दिन है। जैसे आप सुनते हैं कि परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीब दास जी को बताया, जब उन्होंने पूछा परमात्मा आप कैसे आए इतनी दूर, हम नालायकों के लिए हमने कितनी गलती कर रखी है, अब भी आपको नहीं पहचान रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीब दास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो, आपको वो इकट्ठे करने पर लगा हुआ है, लेकिन आप अनजानपने में परमात्मा को ना पहचान कर इस काल के जाल में फंसे रह जाते हो। तो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, उसके साथ साथ अन्य समय में भी वो जब चाहे कभी भी इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। वो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। एक जीवन प्रत्येक युग में एक जन साधारण की तरह वो जीते हैं, ये उनका नियम है। जैसे इसी कलयुग के अंदर विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी सन 1398 को सतलोक से आए थे। एक बालक का रूप बनाया था, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपत्ति निसंतान थे, वो घर ले गए थे। और उसके बाद वो परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, अपनी लीला प्रचार अपने में बाहर छोटी मोटी झोंपड़ी डालकर एक गुरु रूप में रहा करते थे। क्योंकि यहाँ पर दो शक्तियाँ काम कर रही हैं। एक तो जो काल है, इसको शैतान भी कहते हैं, और दूसरा दयाल है, वो कबीर भगवान है, सत्य पुरुष है। हम सत्य पुरुष के बच्चे हैं, सत्य पुरुष की संतान हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा और देवताओं तक। और वो हमारे लिए भटक रहे हैं। हम इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन इसी में व्यस्त किए हुए हैं। तो वो परमात्मा कहीं भी आकर के ऐसे रहा करते थे, ज्ञान सुनाते थे। तो यहाँ दो शक्तियाँ हैं। ये काल चाहता है कि इनको यथार्थ ज्ञान ना हो, भगवान की जानकारी इनको स्वप्न में भी ना हो। यदि इनको परमात्मा पाने की तड़प हो तो नकली दूत संत बिना गिनती के भेज रखे हैं, छोड़ रखे हैं। गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में वो सब भ्रमित करने पर लगा रखे हैं। वो अपना भी जीवन नाश कर जाते हैं और भोले श्रद्धालुओं को भगवान से दूर करने का पाप भी वो सिर पर रख ले जाते हैं। तो इस शैतान का तो काम ये है कि भक्ति से दूर रहें, यथार्थ मार्ग पर ना चलें। और परमात्मा की ये कोशिश रही है कि इस कलयुग के पीक टाइम तक, प्राइम टाइम ये जो चल रहा है पिछली पीढ़ी का, यहाँ तक इस भक्ति की आस्था, भक्तों के अंदर भगवान की आस्था बनाए रखूं, ताकि इनमें तरफ बनी रहे और उस कलयुग के उस समय में ये मेरे पास आवे और इनका कल्याण हो सके। तो इसी प्रकार एक नगर के पास परमात्मा ऐसे ही एक साधु संत के रूप में रह रहे थे और उनके कई परिवार उनके शिष्य हुए। तो उस परिवार की एक लड़की कहीं विवाही दूसरे गांव में उसका विवाह हुआ। तो परमात्मा संत रूप में विराजमान रहते हैं। तो उन्होंने कभी कुछ दिनों के बाद उनके घर वालों से कहा कि बेटी का विवाह कहाँ हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उस गांव के अंदर विवाह कर रखा आपकी पुत्री का। तो परमात्मा ने यानी संत रूप में उस संत ने कहा कि मैं कभी उधर जाऊंगा तो बेटी को मिल के आऊँगा। और उनके माता पिता ने भी कहा कि भगवान जरूर दर्शन दे के आना, कहीं भूल ना पड़ जाए बेटी के।
इस उद्देश्य से वो संत उस लड़की के वहाँ ससुराल चले गए। तो उस लड़की ने जाकर के अपनी सास को भी काफ़ी पढ़ाया, उसको ये ज्ञान सुनाया। कुछ दिनों के बाद उस माई ने, उसकी सास ने भी दीक्षा ले ली, उसके साथ कहीं पर आ गए मालिक से, उसी संत से। संत के शिष्य ज़्यादा होने से कई बार पहचान भी नहीं होती। तो जब वो संत जी वहाँ पहुँचे, कुशल मंगल पूछा, तो संत जी ने पूछा, गुरु जी ने पूछा, बेटी तेरी सास कितने दिन की है, तेरी सास कितने दिन की है? उसने कहा जी ये 6 महीने की है मेरी सास 6 महीने की है। अच्छा, और तेरा ससुर क्यों, उसका तो वो तो है ही नहीं, उसका जन्म नहीं हुआ अभी तक। तो 2-4 कुशल मंगल की बातें सुन के फिर उसने कहा बेटा मैं फिर आऊंगा और इनको समझाऊंगा, ये भी परमात्मा के मार्ग पर लगेंगे, तेरे ससुर को भी समझाएंगे। तो वो चले गए संत जी, पीछे से उसका ससुर आया तो उसकी सास ने उसको कहा कि ये अच्छी निकम्मी बहू आई, ये तुम्हारी बेइज्जती करती है। ऐसे ऐसे गुरुजी आ रहे थे उसके सामने, कहती है मुझे तो कहती है ये 6 महीने की है, मुझे तो बता रही थी 6 महीने की, मैं 60 साल की और इसके सामने बैठी, और आपको कह रही थी उसका जन्म नहीं हुआ, तो मेरी झूठी भी है, इसकी क्यों कृपा पड़ेगी। तो ससुर समझदार था कि इस लड़की के साथ तो हम क्यों बात करें। आप कह रहे हो महाराज जी फिर आओगे, महाराज जी से पूछेंगे जी आपकी लड़की को कुछ समझाओ, ये ऐसे ना बोल रहे। तो गुरुजी वापस आए तो उसके ससुर ने कहा महाराज जी यह लड़की न समझाओ, ये कैसी बोलती है, 60 साल की बुढ़िया ने तेनों कहा है या 6 महीने की है, और मेरे बारे में आपको कहा इसने इसका जन्म नहीं हुआ है, ये अच्छी बात नहीं, ऐसे अच्छे घर की लड़की है, ये ऐसे बोल रही है, क्या सोचेंगे लोग, या पागल है या क्या कहेंगे। तो गुरुजी ने बताया, संत ने बताया, देखो ये हमारी कोड वर्ड थे, अध्यात्म यानी सत्संग के ये कोड वर्ड है, ये तुम नहीं समझ सके। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी सासू ने अब इनाम लिया होगा 5-6 महीने पहले। कहा जी 6 महीने पहले यह इनाम दिला के लाई थी, और आपने दीक्षा ले नहीं रखी। आखा मैंने तो नहीं ले रखी। तो ये इसलिए कह रही थी कि जिस दिन सतगुरु मिल गए वो मनुष्य का जीवन उस दिन तो शुरू होता है, और जब तक मनुष्य शरीर नहीं मिला है तो व्यर्थ है, वो जीवन जन्म में नहीं गिनता हमारे हिसाब से। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, जा दिन सतगुरु भेटिया 100 दिन लेख जान, और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है ये दास का जन्मदिन है। उससे पहले सन 1988 उससे पहले दास के 37 वर्ष पशु जैसे जीवन जीने में व्यर्थ हो गए थे, और उसके बाद जब ज्ञान हुआ, परमात्मा मिले, नाम मिला, तो ये वो शुभ दिन है। ये आने वाला जो अमावस्या है 1 यानी 2 मार्च की, जिस दिन परमात्मा का भोग पड़ेगा, तो ये समागम उस उपलक्ष्य में हो रहा है। तो पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद किसे कहते हैं? लोक वेद होता है दंत कथा, सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय जो उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो, उसको कहते हैं अक्षेत्रीय ज्ञान लोक वेद, जो सत्य से दूर हो। तो उस लोक वेद के आधार से हमने श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी और दुर्गा जी और जितने भी देवी देवता हम सुना करते, जिनके नाम याद थे, उन सबको ही पूजा करते थे। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में हम सुना करते थे कि अजरो अमर हैं, ये सर्व संकट मोचन हार हैं, सर्व सुखदायी हैं, इन अजन्मा हैं, इनके जन्म मृत्यु नहीं होती। तो ये लोक वेद था या झूठ थी, अज्ञान था यो। अब इनके इतिहास में इनकी जीवनी से पता लगा, जिन पुस्तकों को हम हृदय से लगाए रखते थे और सत्य मानते थे,
पवित्र पुराणों को, तो उन्हीं पुराणों में आज हम पढ़ रहे हैं कि ये खुद मानते हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं। देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं अपनी दुर्गा माता को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर हम आपकी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये नाशवान है। और हम सुनते थे इनको कि ये अविनाशी है, अजरो अमर है, सर्वेश्वर है। तो ये था लोकवेद। तो इसी आधार से ये दास हनुमान जी की पूजा करता था। बचपन से ही ऐसे किसी भक्तों से, किसी व्यक्ति से सुना तो मंगलवार का व्रत प्रारंभ कर दिया, हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। और भी जो भी हमें कोई भी मंत्र थे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, ये सारे मंत्र कराया करते। ओम नमः शिवाय, ये गायत्री मंत्र बना रखा था नकलियों ने। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कंप्लीट है ये, इसमें ओम मंत्र नहीं है। इस मंत्र के साथ ओम लगाकर इसको निष्क्रिय करने वाली बात है, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मंत्र में ओम नाम नहीं है। ये महिमा है पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की, और ओम नाम है ब्रह्म का, काल का। तो ओम नाम के प्रथम तो ओम नाम ही कंप्लीट नहीं है, और फिर इस ओम नाम को ला दिया हमने परमात्मा की महिमा के साथ। अब जैसे ओम तो समझ ले मुख्यमंत्री का नाम है, और महिमा करें प्रधानमंत्री की, तो वहाँ ओम लगा, हमने मुख्यमंत्री लगाकर उसकी महिमा गा रहे हैं। तो कितनी अकल अपने में। और क्या वो सोचेगा सामने वाला प्रधानमंत्री कि मुझे मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर रहा है, कैसा बेवकूफ़ आदमी है ये, निकालो इसको यहाँ से। तो ऐसे हम भ्रमित कर रखे थे। अब जैसे ये गायत्री मंत्र जो इन नकलियों ने हमें दे रखा था, और शायद हिंदुस्तान का हिंदू शायद ही कोई बचा हो जो इस मंत्र का जाप ना करता हो, चाहे और कोई पूजा वो करता था, इसको अवश्य करता था इसका जाप, जो थोड़ी सी आस्था भगवान की रखता है। तो पुण्यात्मा, अब पता चलेगा कि हम लोक वेद के आधार से जो साधना कर रहे थे वो कैसी दी गई थी हमारे नकली गुरुओं द्वारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षित इसलिए किया है कि आप इस अध्यात्म ट्रेनिंग को पूरा करो और अच्छी तरह समझो इसको। इतने दिन खो दिया हमने, भगवान भगवान करते फिरे, परमात्मा की हमने चाह बचपन से ही लगी है। कोई दुख होता तो भगवान के आगे रोते हैं, और जब हमें अब मौका मिला है तो इसको चूकना नहीं, तन मन धन से इसको सफल करने की चेष्टा करो। परमात्मा आपकी मदद करेगा, हरदम साथ रहेगा। जब मर्यादा में रहोगे आपके घर में भी सुख होगा, आपका परिवार भी सुखी होगा, आपको मोक्ष भी गारंटीड मिलेगा, गारंटीड। लिख लेना किताब। तो इसको समझना पड़ेगा आपने। पहले निरे गीत गान तो बात नहीं बने, भजले रे भगवान तेरे काम आओगा, भजले रे भगवान तेरे काम आओगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो भगवान कौन है, उसका भजन कैसे होता है, वो नाम कौन सा है, जब तक आप इससे संतुष्ट नहीं होगे तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको ज्ञान सुनना पड़ेगा। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में यही कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ होती है, जैसे कोई भंडारे कर दिए, कोई सत्संग करा दिया, कि धर्म यज्ञ कर दी, कांबल बांट दिए, पक्षियों को चारा आहार डाल दिया, कि धर्मशाला प्याऊ बनवा दी, ये तो है द्रव्य यज्ञ। हवन कर दिया, जो द्रव्य से यानी पैसे से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। उसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है पहले ज्ञान सुने, और ज्ञान सुन के फिर जो गुरु बताओ, संत बताओ, उस ज्ञान के आधार से फिर तुम धार्मिक अनुष्ठान कर, तब सफलता मिलेगी। ऐसे आंख मीच के अंधाधुंध मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होगा।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर, 23वें श्लोक में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं पार्थ, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है। और इन तीन वस्तुओं के लिए ही हम भगवान की साधना करते हैं, और तीनों से होती नहीं। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर आश्रित होकर अपना जीवन नाश ना करना, जो सद्ग्रंथ बताते हैं उन्हीं को आधार मानकर उनकी साधना और अपने ज्ञान को ग्रहण करना। तो इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर केवल सद्ग्रंथ को आधार मानकर और ये शिक्षा और दीक्षा दी जाती है और आपके रूबरू किया जाता है। हमारे सद्ग्रंथ ये बताते हैं, ये दास भी वही आपको बता रहा है। हमारे सद्ग्रंथों में साधना के ये मंत्र हैं, और इन मंत्रों को जिन जिन महापुरुषों ने जाप किया उनका प्रमाण बताता है कि इन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किए और इनका मोक्ष आप भी मानते हो कि इनका मोक्ष हुआ, तो उनका मोक्ष इस साधना से हुआ जो दास बताता है। तो आपके पास से वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो प्रश्न चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण हम करते रहे, वो कौन कौन से आचरण थे। आज कुछ प्रकाश डालेंगे गायत्री मंत्र क्या है और ये कहाँ से नकलियों ने ग्रहण किया। इनको ये भी नहीं मालूम आज तक ये गायत्री मंत्र है कहाँ से। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था कि ऋषियों की खोज है। खोज है तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। अब विशेष बात सोचने की ये है कि इस मंत्र को हम जाप भी करते थे तो इसका लाभ क्या था। इससे लाभ कितना होना था, जैसे भूर्भुवः स्वः तत् सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है कि परमात्मा सबसे पहले विद्यमान थे, उन्होंने सभी लोकों की रचना की, वह सबका सवितु यानी रचनहार है। उस परमात्मा की सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से और एक मत होकर आश्रित होकर उसकी भक्ति करनी चाहिए। अब ये है इसका अर्थ। इस गायत्री मंत्र को कहा करते थे, इसके साथ ओम नहीं लगाना चाहिए। ओम तो बिल्कुल ला कर खराब कर दिया इसको। अब कोई न्यू कहे कि ऋषियों ने और इसमें बढ़िया खोज कर दी, तो ऋषि इस भगवान से बड़े नहीं हो सकते। अब जैसे किसी मोटरसाइकिल कंपनी ने उसका पिस्टन बना कर दे रखा है और उसमें कोई अपनी चतुरता करता है, उसका एक नट वेल्ड और कर देता है कि अब ये बढ़िया हो गया। उसने तो भट्ठा बैठा दिया बढ़िया, तो पहले बना के कंपनी ने रख रखा था स्पेयर पार्ट में। तो कहने का भाव ये है कि ये जो वेद हैं हमारे, ये ISI मार्क के स्पेयर पार्ट्स हैं, और इनको जो जानने वाला इंजीनियर है वही उठा कर इसकी राम नाम की गाड़ी बना देता है। इन नकलियों ने कोई पता ही नहीं था कौन सा मंत्र वेद बताते हैं, कौन सा मंत्र गीता बताती है। गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है। ब्रह्म कहता है मेरा जाप ओम मंत्र है। उस परमात्मा का की साधना करनी है मैं जानता नहीं, उसका ओम तत्सत मंत्र है, 3 मंत्र का जाप है। और गीता में कोई नाम के जाप का कोई प्रावधान नहीं, ना वेदों में है। तो ये नकली कहाँ से लाई अन्य मंत्र अटपट करके सहस्रनामा विष्णु का बना लिया है। ओम भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र नहीं है, ये मनमाना आचरण है। तो कहने का भाव ये है कि इस जैसे ये गायत्री मंत्र है, इसका अर्थ ये दास ने बताया है, ये बनता है। तो अब जैसे बिजली के गुण लिखे हैं कहीं पर, ये विद्युत के, और उसके गुणों में लिखा है कि बिजली पंखा चला देती है, बल्ब जगा देती है, अंधेरे में को उजाले में बदल देती है, जमीन से पानी निकाल देती है। बिल्कुल सही है। और कोई इस सेंटेंस को पढ़ता रहे 1000 लाख बार पढ़ ले, क्या यूज है उसका। उस जो गुण बिजली के लिखे हैं वो प्राप्त कैसे होंगे, ये मेथड, ये तरीका खोजना था। उसका तरीका इससे हटकर है। किसी व्यक्ति से पूछे भाई कनेक्शन कैसे मिलता है, वो कौन कौन से पेपर तैयार करने पड़ते हैं, वो सारे तैयार करें। जो भी उनकी फॉर्मेलिटी है बिजली प्रदान करने वाले महकमे की, वहाँ जावे और उनके बताए अनुसार सारे फार्म भरे, विटनेस दिवावे और फिर वो कनेक्शन देंगे।
तो जो गुण आप सुना करते, गाया करते, बोलिया करते, आप भी रोज रटा करते, वो गुण तब मिलेंगे जब आप कनेक्शन ले लोगे। फिर वो गुण गाइयो चाहे ना गाइयो, फिर तो रोज उनका आनंद लीजियो। तो इस गायत्री मंत्र में ये गुण है उस भगवान के। परमात्मा सर्वप्रथम विद्यमान थे, उन्होंने सारी सृष्टि रची है, वही सबके हितैषी है, वरेण्यम है, और सबके वो दाता है। उसकी भक्ति करनी चाहिए अपनी सच्चे दिल से, सच्ची बुद्धि से, और कुछ बुद्धि का प्रयोग करो, परमात्मा को जानो। इस तरह का उसका अनुवाद है। तो उसको हम रोज पढ़ते रहें। भगवान सर्वप्रथम थे, परमात्मा ने सब रचना रची, उसकी भक्ति करनी चाहिए, सच्चे दिल से करनी चाहिए, करते रहो। तो उस गायत्री मंत्र के 1 लाख जाप करने, करोड़ जाप करने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक वो गुण जो भगवान के अंदर हैं उनको प्राप्त कराने वाला कनेक्शन यानी सतगुरु नहीं मिलेगा। इसलिए वो साधना शास्त्र विधि त्याग कर ये मनमाना आचरण था, और इस गायत्री मंत्र का कोई लाभ आपको नहीं मिला, जिस कारण से आप भक्ति करते करते भी सब दुखों का सामना करते रहे। उसके बाद आप प्रेत पित्र बनकर श्राद्ध खाने के लिए तत्पर रहे, यानी आपके श्राद्ध निकलवाए जा रहे थे। तो क्या लाभ दिया उस साधना आपको? इसी प्रकार अन्य जो साधनाएं हैं, अब जैसे व्रत रखते हैं, व्रत रखने से क्या लाभ होगा? जैसे 10 मंगलवार का व्रत रखा करता हनुमान जी का, और छोटी उम्र में ही लग गया था, 4वीं 5वीं कक्षा से, तो बच्चे को भूख तक नहीं लगा करे कि वो सारे दिन उछल कूद मचानी, और उस दिन व्रत रखना कंपलसरी। अब 12 बजे के बाद खाना खा सकते थे, उससे पहले खाना नहीं खा सकते। तो जब तक रोटी ना मिलती थी ना, हनुमान थोड़ा याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती। अन्य सोचा करते कब 12 बजे रोटी खावें, पेट पकड़ कर बैठ जाते। तो कहने का भाव ये है कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। और फिर ये प्रावधान कहा ऐसे व्रत रखने का। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि प्रथम अंदर संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। सबसे पहले खाने और पीने में संयम करे, कति इतना कम भी नहीं खावे जिस तरह सारे दिन रोटी याद आवे या आंत कट्ठी हो जाए, अस्वस्थ हो जाए इंसान। और इतना ज़्यादा भी नहीं खावे, खा ले दड़ी पक्का, हर पे रंगड़ाई टूटा जमाई आवे, भक्ति करी जाना। यानी अन्न और जल का संयम रखे, आवश्यक खाना खावे, घना भी नहीं खावे और कति इतना भी नहीं खावे कि भाई कम भी नहीं खाए, यानी अपना मीडियम सा जलपान करे, भक्ति करे, उससे शरीर भी नॉर्मल रहता है। और योग युक्त, योग माने साधना की, युक्ति माने विधि, सतगुरु बतावे तो वो इस तरह के बताओगा। और हमारी श्रीमद् भगवद गीता एंड पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 4 वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो परमात्मा स्वयं आकर बोलते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं और उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। इन 3 जो ये सदग्रंथ हैं, 3 सदग्रंथ हैं, इनके अंदर हमारी भक्ति की विधि यथार्थ लिखी हुई है। लेकिन वेद और गीता में एक जैसी विधि है भगवान के पाने की, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 और 34 में। यहाँ पर ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म। और ये कह रहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी तुझे अन्य साधकों की साधनाएं बताई हैं, श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक, कोई कैसी, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक पैर के खड़ा होकर के तप करता है, और कोई प्राणायाम आदि करके न सोचा भाई इससे मोक्ष हो गया, कोई घोर तप को तपता है, और कोई केवल स्वाध्याय करते हैं, कोई अहिंसावादी घोर व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमते हैं, हम हिंसा नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, अहिंसा में विश्वास रखते। कहते ये साधना करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को ये पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक, पापनाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा, तो मोक्षदायक मानते हैं। लेकिन
चौथे अध्याय के फिर 32वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान बोला होता है, उनकी उस और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उस वाणी के अंदर यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। और उसमें लिखा है कि वो काम करते करते कर्म करते करते की जाती है, और उसके करने से फिर आप पूर्व सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। और उस फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो जो तत्व ज्ञान है मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो जो उस तत्व ज्ञान से परिचित हों जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया संपूर्ण ज्ञान उसमें है। और वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनके पास जाकर विनम्र भाव से प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके पूछना, तब वो आपको बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता के अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं तुझे कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। और जिन्होंने मेरी इस बात को आश्रय कर लिया, मेरे ज्ञान का आश्रय कर लिया, जो मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर और तत्वदर्शी संत से संपर्क साध लेते हैं, वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहे हैं, जरा माने बुढ़ापे का कष्ट और मरण माने मृत्यु, तो वो तत्ब्रह्म से और सारे तत्व ज्ञान से और सारे इन कर्मों से परिचित हो चुके। जो केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख, और मरण माने मृत्यु, जो केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, वो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर चुके हैं और वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं। तत्ब्रह्म और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सारे कर्मों से वो परिचित हो चुके। तो कहने का भाव ये है कि वो फिर इस संसार की किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो केवल वृद्ध अवस्था से यानी और पुनर्जन्म से छुटकारा पाना चाहते। तो कहने का भाव ये है कि इस जीव के लिए वृद्ध अवस्था सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कहर है इसके लिए। और फिर मृत्यु उससे भी बूंदी, उससे भी बुरी। हम अपने बच्चों में कैसे सुख से रह रहे हैं, कितने प्यार है इनके अंदर, कितना संपत्ति में हमारा लगाव है, सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं, जमीन खरीदने में, उसके ऊपर कोठी बंगले बनाने में, और फिर मर जाते हैं 1 सेकंड में। तो ये कोई जीवन है? तो ये छुटकारा होगा वहां सतलोक में जाने से जहां आप रहा करते थे, और वहां जाने के बाद फिर आप वापस मृत्यु में नहीं आओगे, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है। ऐसी सृष्टि है, ऐसे ही आपका परिवार बनेगा और वो परिवार सदा के लिए आपके साथ रहेगा। वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, इतना वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। तो हम उसको छोड़कर यहाँ गलती से आप फंसे और हम इतने दलदल में धस गए, हमने वो शुद्ध भी ना रही कि इससे हटकर भी कोई स्थान है, इससे हटकर भी कोई भगवान है। अभी तक हमारे धर्मगुरु स्वर्ग तक की रामायण सुनाया करते थे, अभी तक ये हमारे को स्वर्ग तक की ही कथा सुनाया करते थे, और मृत्यु फिर भी डेफिनेट है, अपने कर्म भोग कर फिर आना ही पड़ता है। तो ये जो पढ़ाई इनकम्प्लीट थी, ये धातु मार्ग इनकम्प्लीट था, अधूरा था। अब संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज परमात्मा का दिया हुआ इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आज समझ में आ जाए आपके, चाहे 10 दिन के बाद आ जाना, ये विश्व में ज्ञान किसी के पास नहीं है, और ना भक्ति है और ना ये मंत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कह रहा है कि वो जो इस बात से परिचित हो चुके हैं और उन्हें तत्वदर्शी संतों से मिलन उनका हो चुका है, वो ही व्यक्ति, वही साधक केवल उस स्थान को पाने की चेष्टा करते हैं जहां जरा और मरण नहीं है, जहां वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम
वो तत्वब्रह्म क्या है जिसके विषय में आप कह रहे हो कि जो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा वो तत्वब्रह्म कौन है, ऐसा वो तत्वब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है? तो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में एक निष्कर्ष दिया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। जैसे जड़ वृक्ष तो वैसे नीचे से ऊपर होता है, जमीन में जड़ होती है, ऊपर तना होता है, डार होती है, शाखा होती है, पत्ते होते हैं। तो इसको ये समझ लो कि ये उल्टा लटका हुआ है, ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि जड़ ही पूरे वृक्ष को आहार देती है, पालन करती है। तो वो परमात्मा जो पालन करता है वो तो सतलोक और सचखंड ऊपर रहता है, और नीचे की इसके तना ये तो अक्षर पुरुष है। गीता ज्ञानदाता नहीं बता, गीता ज्ञानदाता ने तो इतना कहा है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो संत इसके सारे विभाग जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानता है, उससे बात कर। तो जैसे परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान अपनी अच्छी आत्माओं को देते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वो भूमिका की थी। इस तत्व ज्ञान को 600 वर्ष पहले बोला था, जिसे सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी 4 अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है। तो उसमें क्या लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। 600 वर्ष पहले सूक्ष्म वेद के अंदर ये कंप्लीट गीता ज्ञान निष्कर्ष दे रखा था 15वें अध्याय का एक श्लोक में। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। अब अक्षर पुरुष कौन है? तो ये बता है कि जो तत्वदर्शी संत वो होगा, इस वृक्ष संसार रूपी वृक्ष के सब विभाग बता देगा। अब जड़ तो है पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जिसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय में संकेत करता है वो तो है परम अक्षर ब्रह्म। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता ज्ञान बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड। और दूसरा अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। और इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि यहाँ 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोकों में, और ये स्वयं ये सारे के सारे नाशवान हैं, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग त्रयम् अविश्य विभृति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो है वास्तव अविनाशी भगवान। तो संसार रूपी वृक्ष की का पोषण मूल से होता है। तो मूल जो है वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म को हो, परम अक्षर पुरुष को हो। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी भागों को भिन्न भिन्न बता देगा। सरपुरुष कौन है, परम अक्षर पुरुष कौन है, और अक्षर पुरुष कौन है, डार कौन है। यह आपको बता दिया कि संसार रूपी वृक्ष की मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष को हो, परम अक्षर ब्रह्म को हो। और तना जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वो सरपुरुष जानो, सरपुरुष न अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। उसके बाद उस तने से एक मोटी डार निकलती है, वैसे तो बहुत सी निकलती है, उनमें से एक को समझो ये सरपुरुष है, ज्योति निरंजन है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। तो इसके डार के आगे फिर 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, और आगे पात्र रूप संसार है। इनके इस उस डार पर लगी हुई शाखाएं 3 और उनके आगे जितने पत्ते हैं, तो उनके वो हम हैं, पात्र रूप संसार। ये तो परमात्मा ने बताया और दास ने आपका रूबरू कर दिया। तो ये कंप्लीट जो ज्ञान इनका बताता है वो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में आज तक आपने भी खूब अध्यात्म मार्ग की खोज की है, संतों से भी मिले हो, सदग्रंथ भी आपने बहुत पढ़े हैं, आज तक आपको ये ज्ञान बतानिया नहीं मिला होगा। तो इससे भी सिद्ध हो जाना चाहिए आपके हृदय में
कि इस विश्व में दूसरा वर्तमान में कोई संत नहीं है। जो तत्वदर्शी संत हो